कैसा है नीतीश कुमार कैसा हो, देश का पीएम कैसा है नीतीश कुमार कैसा हो। नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कि वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, प्रधानमंत्री के लायक है, जिसको लेकर बिहार में भी काफी सियासत हुई है। आपको बता दें कि जिस तरह से बीजेपी का बयान सामने आया, बीजेपी ने कहा कि हमारे पास किसी प्रकार की प्रधानमंत्री के लिए कोई पद खाली नहीं है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी बयान दिया कि जिस तरह से अपने नेताओं के बारे में जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं वो बोलते हैं, लेकिन वहीं तेजस्वी यादव की तरफ से कि जो आरजेडी है उसका भी बयान सामने आया कि अगर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि उनकी पुरानी इच्छा है, लेकिन जिस तरह से वो मुख्यमंत्री हैं तो पहले मुख्यमंत्री का कर्तव्य तो निभाए नहीं और प्रधानमंत्री बनेंगे। इस तरह के बयान राजद की तरफ से सामने आए थे। लेकिन इन तमाम बयानों के बीच आज जिस तरह से ललन सिंह का राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बने और वो पटना जब पहुंचे और उसके बाद उनका जमकर स्वागत किया गया पटना एयरपोर्ट से, वो बेली रोड होते हुए उनका जो है यह एक तरफ से कहा जाए तो शक्ति प्रदर्शन किया गया। बावजूद जिस तरह से उसके बाद वह जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में गए और उसके बाद वहां उनके जो कार्यकर्ता थे, हुजूम जो उमड़ा हुआ था, उनके लेकर काफ़ी नारेबाजी की, ललन सिंह को लेकर नारेबाजी हुई। लेकिन यह जो गूंज है प्रधानमंत्री की, यह कहीं ना कहीं ललन सिंह के उस भीड़ में भी सुनाई दी। जिस तरह से आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट को लेकर नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है, तो यह गूंज जो है वो जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में जब ललन सिंह पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जनता दल यूनाइटेड कार्यालय गए तो वहां भी ये गूंज सुनाई दी। जिस तरह से तमाम जो कार्यकर्ता थे वो उनके मुंह से यही बयान निकल रहा था कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, जिस तरह से बिहार जो भारत का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, इस तरह के बयान जो है वो सामने आ रहे थे। हालांकि उस बयान को हम पहले आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद आगे विस्तार से आपको तो आपने सुना उस बयान को किस तरीके से तमाम कार्यकर्ता जो है ललन सिंह को घेरे हुए हैं और उसके बावजूद भी वहीं पे नारेबाजी चल रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री कैंडिडेट को लेकर। कहा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री कैसे हो, नीतीश कुमार जैसे हो, इस तरह का जो बयान है वो कार्यकर्ताओं में जो है वो कार्यकर्ता वहां जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में लगा रहे थे। आपको बता दें कि इन तमाम कयासों के बीच अब देखना यह है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी बयान जो है वो इन दिनों बदले बदले नजर आते हैं। हमने कई बार ये खबर बताई है कि मुख्यमंत्री का कई बार जो बयान आया है, पेगासस मामले को देख ले या जातीय जनगणना को देख ले, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान जो है इन दिनों बदला बदला नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यह जो बिहार की सियासत का कब क्या हो जाए ये कहना ठीक नहीं है। कब भी किसी भी वक्त सियासत पलट सकती है। बिहार में ये बात कहना मुश्किल है कि ये चीज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से कैंडिडेट के तौर पर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के लायक हैं, ऐसा राजद के द्वारा यह भी कहा गया था कि जो नीतीश कुमार हैं जब बीजेपी से अलग हुए थे तो इसी को लेकर, प्रधानमंत्री की इच्छा को लेकर ही बीजेपी से अलग हुए थे, जिसके बाद बीजेपी को 4 साल सत्ता से बाहर भी रहना पड़ा। लेकिन जिस तरह से इन दिनों बयानबाजियां चल रही है, बयानबाजियों का सिलसिला चल रहा है, जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी तमाम जो पार्टियां हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस जो कैंडिडेट, प्रधानमंत्री कैंडिडेट की बात को लेकर जो है, तो कहीं ना कहीं बिहार की सियासत अभी फिलहाल इन तमाम चीज़ों पर जो है वो चल रही है। लेकिन जब अब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन दिया गया है जेडीयू को, अब नया धारदार पार्टी, जरा ललन सिंह का बयान भी हमने आपको पहले सुनवाया है कि किस तरीके से ललन सिंह ने कहा है कि जो कार्यकर्ताओं में जो उन्होंने उत्साह देखा है, उस उत्साह को देखते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं में उत्साह यानी पार्टी के लिए अच्छे संकेत हैं। इस तरह के बयान ललन सिंह ने भी दिए थे। और अब जिस तरह से ये बयान जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में गूंजा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात, कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। और भी अपडेट्स देंगे बयान न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।